नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे होने वाला है, यानी कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में क्या कुछ घटित हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहली बात के अंदर एक लाइन में बात कर दूं तो ये समय आप लोगों के लिए एक नंबर आने वाला है। जी हाँ, बहुत बढ़िया टाइम है। कारण भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों के 12वें भाव के अंदर पंचमेश इतने दिनों से गोचर कर रहे थे, यानी कि सूर्य महाराज जो हैं अब अपनी राशि 12वीं की जो राशि है 12वें भाव के अंदर जो वृश्चिक राशि थी उसको छोड़ करके और अब वो प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि के ऊपर। जी हाँ, 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे आप लोगों के लिए सूर्य महाराज गोचर कर जाएंगे आपकी ही राशि के ऊपर और यहाँ मिलेंगे उनको मंगल महाराज, जो कि आप लोगों के लिए बनते हैं पंचमेश। यानी कि पंचमेश और नवमेश की युति हो जाए राशि के ऊपर तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जी हाँ, और इसको अगर राशि के हिसाब से भी देखें तो धनु राशि बनती, जो कि खुद भी अग्नि तत्व है। त्रिकोण के अंदर अग्नि तत्व और केंद्र में ये मिल जाएं, लग्न में ये मिल जाएं या राशि पे ये मिल जाएं तो बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति या ऐसे समय के अंदर आप लोगों के अंदर नेतृत्व, लीडरशिप, उत्साह, जोश, साहस, वीरता ये कूट कूट के भरी रहेगी। यानी कि काम के अंदर अगर कोई आलस या कुछ भी चीज़ आ रही थी तो सब साइड में हो जाएगी। आप लोगों को बस इतना सा है कि एक काम बताओ, आप 10 काम करके आ जाएंगे। और जो लोग राजनीति के अंदर हैं या राजनीति में प्रवेश करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँ कि ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई छोटा मोटा अगर आसपास अगर आपकी कोई जिले का या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित अगर आप होना चाहते हैं, उसमें वर्क करना चाहते हैं, किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं तो यही वो सप्ताह है जब आपको ये प्रयास कर लेना चाहिए। 100% आपका जो काम है वो हो ही जाएगा। इसके अलावा ये दोनों जो ग्रह हैं, एक राजा है और एक सेनापति है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो राजा और सेनापति जब दोनों एक साथ में आ जाएं तब फिर कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो उनके सामने टिक नहीं सकता। यही जो है आप लोगों के साथ में होने जा रहा है। राजनीतिक बुद्धि, कूटनीतिक बुद्धि, नेतृत्व की क्षमता, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, ये सब कुछ आप लोगों को ये योग देने के लिए आया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 16 दिसंबर के दिन जब सूर्य महाराज यहाँ पे प्रवेश भी कर लेंगे, उसी दिन यानी कि दोपहर को 2 बजे के आसपास और रात तक लगभग 12 बजे तक एक योग आ रहा है। इसको कहते हैं त्रिपुष्कर योग। जी हाँ, त्रिपुष्कर योग, 3 शुभ कमल, इनको ही त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। और ऐसे समय के अंदर यदि कोई काम किया जाए तो माना जाता है कि वो 3 बार रिपीट होता है। यानी कि यदि आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई एसेट आपको लोगों को क्रिएट करनी है तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी शुभ काम जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बारंबार हो, उसके लिए त्रिपुष्कर योग सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ये दोधारी तलवार है जनाब। यहाँ पे आप लोगों को उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आप नहीं चाहते कि ये रिपीट हो। जैसे कि किसी को उधार देना, है ना, या फिर कोई नुकसान वाला काम हो जाए तो वो भी बार बार रिपीट होता है। इसलिए शुभ काम का स्पेशली इस दिन ध्यान रखिएगा। 2 बजे बाद से लेकर के रात को 12 बजे तक ये काम यानी कि ये योग लगेगा। तो आप लोगों को जितने भी अच्छे काम करने हैं जो आप जीवन में चाहते हैं कि बारंबार आए, जैसे कि किसी से पैसा वापस लेना हो, पेमेंट आपका लेना हो, है ना, तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपके पास में रिपीटेड यानी कि 3 बार वो चीज़ लौट करके आएगी। अब आगे बात करते हैं तो शुक्र और बुध इनकी युति बनी हुई है। शुक्र बुध आप लोगों के लिए एक तो लाभेश बनते हैं और एक दशम भाव के स्वामी बनते हैं। उसके बाद में शुक्र और बुध आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो 7वें भाव को तो गुरु ने संभाल रखा है और इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य और मंगल की। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इन दोनों भाव की बात करें तो कर्मेश और लाभेश यानी कि आपका काम और काम की ग्रोथ, आपकी इच्छाएं और उस इच्छा की पूर्ति, उसका योग बन रहा है आपके व्यय भाव के अंदर, यात्राओं वाले भाव में। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों को काम धाम से संबंधित कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। ट्रैवल आप लोगों का बिल्कुल 100% बन सकता है और काम से रिलेटेड ज़्यादा बनेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अनायास कोई ट्रैवल प्लान अगर आपका हो भी रहा है जिसमें आपका काम इन्वॉल्व नहीं है, कोई व्यक्तिगत कार्य है या घूमने फिरने में जा रहे हैं, तो उसके अंदर अपने काम को इन्वॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है ना। काम को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि किसी काम को भी वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि चलो यहाँ पे इस जगह पे तो जा ही रहे हैं, रास्ते के अंदर से उस व्यक्ति से या उस पार्टी से अपन मिलते हुए चलते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होगा। और स्पेशली ये भी आप काम करें तो 16 तारीख का दिन स्पेशली आता है, 17 तारीख का दिन भी इसके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बुध और शुक्र जो है तो दोनों शुभ ग्रह, एक लक्ष्मी है और एक नारायण है, तो महाधन योग तो ये क्रिएट करते हैं, लेकिन भाव ये 12वां भाव है, तो इतना ज़्यादा ये योग इतना ठीक से फलित नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि कर्मेश और आप लोगों के लाभेश जो है वो युति कर रहे हैं व्यय भाव के अंदर, तो आपको अपने काम से संबंधित खर्चा भी करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी भी आपके बुध बनते हैं, तो व्यापार से संबंधित भी आप लोगों को यहाँ पे व्यय दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप लोगों को कोई स्टॉक अगर आप खरीदना है, अगर आपकी दुकान का या आपके शोरूम का जो भी आपका व्यवसाय है, जो स्थान पे आप लोगों का व्यवसाय है, अगर उसको रेनोवेट वगैरह करवाना हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। काम से संबंधित यदि कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो भी ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। एक और बात, ना सिर्फ बढ़िया है बल्कि संयोग भी ऐसा बन रहा है कि आप लोगों को जाना पड़ सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका तो क्या बुध या शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर भी आया हुआ है, तो भी उन लोगों के लिए योग फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आगे तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली कब की बात मैं बताऊं तो वृश्चिक राशि के अंदर 18 से 19 दिसंबर को चंद्रमा भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर आकर के, और बुध और शुक्र के साथ में युति बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव का और 12वें भाव का स्वामी का मिलन हो रहा है ना, क्षमा कीजिएगा, छठे का और 8वें भाव का मिलन हो रहा है। चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो छठे 8वें की जो युति है वो आप लोगों के लिए कहाँ पे हो रही है, 12वें भाव के अंदर हो रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना है, स्पेशली जिन लोगों को एलर्जी है, स्किन से संबंधित एलर्जी है, मौसम से संबंधित एलर्जी है, कोई डस्टिंग वगैरह से एलर्जी है, किसी भी तरह की अगर कोई फूड से है ना, किसी अलग अलग लोगों को अलग अलग किसी खान पान से भी एलर्जियाँ हो जाती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी थोड़ा सा सावचेत होना पड़ेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित इस 1-2 दिनों के अंदर स्पेशली मैं कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। शुक्र बुध की युति आप लोगों के लिए यात्राएं लेकर आ रही हैं, खर्चे लेकर के आ रही हैं। अब मैं आगे बात करूं तो भाग्य भाव का स्वामी आपके लगन में है, पंचम भाव का स्वामी भी लगन में है, तो विद्या के अंदर, ज्ञान के अंदर, समृद्धि के अंदर, भाग्य के अंदर उन्नति का समय आया है। काम के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। एक और बात मैं आपको ऐड कर देता हूं कि गुरु महाराज की जिस तरह से दृष्टियां पड़ती हैं आपकी राशि के ऊपर और 11वें भाव, तीसरे भाव के ऊपर, तो जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, अपना बहुत दिनों से ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक प्रमोशन लेकर के ट्रांसफर मिल जाए, या अपने जो घर है आपका वहाँ पर वापस आ जाए, या जॉब की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी इच्छा है कि यहाँ की जगह वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए भी ये दी बेस्ट टाइम है। तो अपने सीनियर से, जो भी अथॉरिटी आपका ये काम करेगी, उनसे बात कीजिए। अभी का समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। जी हाँ, ये हथौड़ा मारने का समय है। अगर आपका कोई काम बनवाना है आपको, तो आप बनवा लीजिए। सीनियर कोई आप लोगों को मना नहीं करेगा, क्योंकि इस समय तेज आप लोगों का बहुत ज़्यादा अपर लेवल के ऊपर रहने वाला है, तो कोई मना नहीं करने वाला, काम भी आपका बन जाएगा। गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है, और 11वें तीसरे भाव के अंदर राशि के ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इवन गुरु का भी कोई ट्रांजिट है, ट्रांजिट का मतलब अंतर प्रत्यंतर, इन चीज़ों के अंदर अगर गुरु है तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। प्रयास बस आप लोगों को करना है। स्टूडेंट्स वगैरह जो है, पढ़ाई लिखाई वगैरह जो करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहने वाला है। छोटे मोटे कामों में, घर के कामों के अंदर भी उन लोगों को भी क्या है, इन्वॉल्व रहना पड़ सकता है, तो कंसंट्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। हालांकि सूर्य मंगल आप लोगों की राशि के अंदर है, तो बस अगर डेडिकेशन की तो कमी रहने वाली तो है ही नहीं, बिल्कुल भी डेडिकेट होकर के सब चीज़ साइड में कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन को फतेह किया जा सकता है। अब आप लोगों के लिए एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं कि देखिए, आपकी कुंडली के अंदर मेन लग्न कौन सा है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसी के हिसाब से दशा महादशाएं सेट होती हैं। तो आपकी महादशा कौन सी चल रही है, दशा कौन सी चल रही है, किस ग्रह का आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप लोगों को कर रहा है, कौन सा कारक है, कौन सा मारक है, अलग अलग डिविजनल चार्ट में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, इन सबको हम कैलकुलेट करके ही
ठीक से बता पाते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का एनालिसिस किया जाए, कहाँ पे उसको ग्रोथ मिलेगी, कहाँ पे उस चीज़ों को बचना है। तो यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पे भी आप जा करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो एक तो उसको हाइप कर जरूर कर देना, लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब करके जाओ भैया। आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री।